हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर से राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा सियासी खेला होने की आहट है। 2 सीटें, 3 उम्मीदवार और विधायकों का ऐसा गणित कि 16 मार्च का मतदान किसी भी वक्त बड़ा उलटफेर करा सकता है। निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल की एंट्री ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। उन्हें तीनों निर्दलीय और कुछ बीजेपी विधायकों का समर्थन मिला है। सूत्रों के मुताबिक नांदल की उम्मीदवारी के बाद कांग्रेस को अपने विधायकों में टूट का डर सता रहा है, इसलिए उन्हें दूसरे राज्यों में शिफ्ट करने की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि इस बार के हालात पिछले चुनाव से अलग हैं। पिछली बार सिर्फ 1 क्रॉस वोट और 1 वोट रद्द होने से बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जीत गया था। इस बार कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं, जबकि जीत के लिए 31 चाहिए। ऐसे में नांदल को जीत के लिए कांग्रेस में 9 से 11 वोट की बड़ी सेंध लगानी होगी। नमस्कार, आपके साथ में प्रतिमा दत्ता। बीजेपी सांसद किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा का कार्यकाल अप्रैल में पूरा होने वाला है। इन दोनों राज्यसभा सीटों के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में उतर गए हैं। बीजेपी ने करनाल के पूर्व सांसद संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाया। वहीं कांग्रेस ने एक ऐसे शख्स को मैदान में उतारा जिसको कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता जानते तक नहीं थे, उनका नाम तक नहीं सुना था। बहुत ही जमीनी स्तर से जुड़े हुए, बहुत ही ग्राउंड लेवल से उठ के आए करमबीर बौद्ध, उनको कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। लेकिन असली सस्पेंस तब बढ़ा जब रोहतक के सतीश नांदल ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया। और सबसे बड़ी बात, सतीश नांदल को बीजेपी का समर्थन भी मिल गया। अगर दोनों पार्टियों के सिर्फ एक कैंडिडेट होते तो चुनाव बिना वोटिंग के ही तय हो जाता, लेकिन तीसरा निर्दलीय उम्मीदवार आने से अब 16 मार्च को वोटिंग होना तय है, जिससे कि चुनाव अब और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं तीनों उम्मीदवारों के सियासी कद और चुनौतियों के बारे में। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने करनाल के पूर्व सांसद संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाया। संजय भाटिया ने साल 2019 में करनाल लोकसभा चुनाव में प्रदेश के 53 साल के इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा को 6,56,142 वोटों के बड़े अंतर से हराया, जो सूबे के इतिहास की सबसे बड़ी जीत रही। उन्हें अक्सर हरियाणा बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, जो पर्दे के पीछे रहकर संगठन को मजबूत करने में माहिर हैं। वहीं कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कांग्रेस हाईकमान ने एससी चेहरा कर्मवीर सिंह बौद्ध को राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाया। कर्मवीर बौद्ध को कई विधायक पहले जानते तक नहीं थे। वो हरियाणा सचिवालय से 2nd ग्रेड कर्मचारी के तौर पर 3 साल पहले रिटायर हुए। उनकी उम्मीदवारी को लेकर हरियाणा कांग्रेस में नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा ने उनकी उम्मीदवारी का स्वागत किया है, लेकिन कांग्रेस ओबीसी मोर्चे ने अनदेखी का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। हरियाणा ओबीसी कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष तेलूराम जांगड़ा ने तो अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी को छोड़ ही दिया। राज्यसभा चुनाव में तीसरे और निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल हैं, जो पहले इनेलो में रहे हैं और गढ़ी सांपला किलोई सीट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। 2009, 2014 और 2019 में उन्हें हार जरूर मिली, लेकिन इस बार उनका रोल किंग मेकर या फिर गेम चेंजर बन सकता है, क्योंकि बीजेपी के 17 विधायकों ने उन्हें अपना समर्थन दे दिया है और 3 निर्दलीयों का भी साथ सतीश नांदल को मिल चुका है। अब एक निर्दलीय उम्मीदवार के आने से चुनाव में क्या सस्पेंस बढ़ा है, ये जानने के लिए आपको विधायकों का गणित समझना होगा। अगर विधायकों के गणित की बात करें तो हरियाणा विधानसभा में कुल 90 विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए किसी भी उम्मीदवार को कम से कम 31 वोट चाहिए। कांग्रेस के पास अभी 37 विधायक हैं, यानी कि संख्या के हिसाब से करमबीर बौद्ध की जीत आसान दिखती है, लेकिन राजनीति में संख्या से ज्यादा मायने रणनीति के होते हैं। वहीं बीजेपी के पास 48 विधायक हैं और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी है, यानी कि बीजेपी उम्मीदवार संजय भाटिया की जीत लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि इस बार का राज्यसभा चुनाव पहले के चुनावों जैसा होने की संभावना कम है, क्योंकि राहुल गांधी ने साफ तौर पे तमाम विधायकों को ये चेतावनी दे दी है और बता दिया है कि इस बार अगर चुनाव में कोई भी गलती हुई तो फिर नतीजे बहुत ज्यादा खराब होंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को साफ तौर पे कह दिया गया है कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं और ये आपकी जिम्मेदारी है कि 37 के 37 कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के कैंडिडेट करमबीर सिंह बौद्ध को वोट दें, उनको जितवाएं और राज्यसभा की सीट उनके नाम होनी चाहिए। लेकिन इस बार के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को बीजेपी निर्दलीय और इनेलो विधायकों के अलावा 9 अन्य विधायकों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में सवाल यह भी है कि इंडियन नेशनल लोकदल के दोनों ही विधायक
सतीश नांदल को वोट देंगे? क्योंकि एक तरफ अभय चौटाला ये कह रहे हैं कि सतीश नांदल को बीजेपी ने ही खड़ा किया है, बीजेपी की ही प्लानिंग है। वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक तो खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और हमें खरीद ले, वो बिकने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला तो हमको पसंद नहीं करते हैं, वो बीजेपी को भी पसंद नहीं करते हैं, और अगर इतनी ही नफरत वो दोनों पार्टियों से करते हैं तो उनको राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं डालनी चाहिए, उनकी पार्टी के विधायकों को एब्सेंट हो जाना चाहिए। और अगर वो एब्सेंट नहीं होते तो ये मालूम चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम वाकई में कौन है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर अभय चौटाला। सतीश नांदल फिलहाल 3 निर्दलीय और 17 बीजेपी विधायकों के ही सहारे मैदान में हैं। इनेलो की तरफ से अभी उनके समर्थन का ऐलान नहीं किया गया है। इनेलो के पास 2 विधायक हैं। चूंकि नांदल ने इनेलो छोड़कर ही बीजेपी ज्वाइन की थी, इसलिए दोनों विधायक उनका विरोध कर सकते हैं या फिर वोटिंग वाले दिन गैर हाजिर रह सकते हैं। ऐसे में नांदल को 11 क्रॉस वोट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन राजनीति में खेल कब पलट जाए कुछ मालूम नहीं चलता है। फिलहाल तो लगातार दावे किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कि हमारा कैंडिडेट तो जीतने जा ही रहा है। करमवीर सिंह बौद्ध राज्यसभा पहुंच रहे हैं। अब बीजेपी संजय भाटिया को राज्यसभा पहुंचाए या फिर सतीश नांदल से ये बीजेपी से पूछो, लेकिन कांग्रेस का उम्मीदवार डेफिनेटली चुनाव जीतने जा रहा है। अब इंतजार करना होगा 16 मार्च का कि आखिर तब कांग्रेस पार्टी के विधायक क्या फिर से अपने ट्रैक रिकॉर्ड को कायम रखते हुए क्रॉस वोटिंग करेंगे और हरियाणा में कांग्रेस के कैंडिडेट को ही हराने का काम करेंगे, या फिर सतीश नांदल जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में आए वो कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह जाएगा और कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट है वो जीत जाएगा। फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट करने के लिए दूसरे राज्यों में शिफ्ट करने की तैयारी में है। ऐसे में अब सबकी नजरें वोटिंग के दिन त्रिकोणीय मुकाबले पर टिकी हुई हैं। आपको हर इस मामले की अपडेट हमारे चैनल पे ही मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।